कहानी की शुरुआत होती है जब विक्रम नाम का भारी भरकम युवक मुर्गे की पुकार वाली पहाड़ी से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जो कब्र साफ कर रहा था। जैसे ही विक्रम उसके पास गया, उसे बुजुर्ग के शरीर से एक अजीब बर्फ जैसी ठंडी हवा महसूस हुई। उसने तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए। जो चेहरा सामने था वो साफ तौर पर किसी मरे हुए इंसान जैसा लग रहा था और वो साफ भी अपनी ही कब्र कर रहा था। विक्रम घबरा कर वहाँ से तेजी से चलने लगा, लेकिन जिज्ञासा में उसने एक बार फिर मुड़कर देखा। वो बुजुर्ग अब वहाँ नहीं था। वो रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। दिन के उजाले में जहाँ आत्मा दिखे वहाँ अक्सर कोई प्राचीन कब्र होती है। विक्रम ने कुछ साथियों को बुलाया और उस कब्र के पास खुदाई शुरू कर दी। नीचे एक प्राकृतिक पत्थर से बनी विशाल कब्र मिली, लेकिन ज्यादा दूर नहीं चले थे कि चुन्नू को जमीन पर एक छोटा सा सुअर दिखा जो दरअसल एक गुल्लक था। सब हैरान रह गए कि ऐसा खिलौना इस जगह पर कैसे आया। चुन्नू ने उसे हिलाया, कुछ अंदर था। उसने नीचे से ढक्कन निकाला और एक कागज निकला जिस पर अजीब सी कविता लिखी थी। नाक फूली, आंखें झपकी, लालसा ने मन मोहा, राह भटक गई। क्या ये किसी पिछले कब्र में घुसे व्यक्ति का छोड़ा हुआ संदेश था? सभी संशय और आशंका के साथ आगे बढ़े। तभी उनके रास्ते में एक अजीब सा द्वार आ गया जिसे कहा जाता है जीवन और मृत्यु का द्वार। उनमें से अधिकतर मानते थे कि मौत के रास्ते से ही जीवन की राह खुलती है। विक्रम ने निर्णय लिया और मृत्यु द्वार में प्रवेश किया, लेकिन उसका ये फैसला सबके लिए भयानक साबित हुआ। द्वार के पार कुछ विशाल पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। उनकी आंखें नहीं थीं, लेकिन उनके चेहरों पर डरावनी मुस्कान थी, मानो वे किसी कब्र की रक्षा के लिए बनी हों। विक्रम ने सबको सख्त हिदायत दी कि इन मूर्तियों को कोई न छुए, लेकिन जैसे ही वो बात पूरी करता, सुहानी मूर्ति को छू बैठती है। पहले तो कुछ नहीं होता। सुहानी मुस्कुराई, मानो खुद को बहादुर समझ रही हो, लेकिन तभी उसका शरीर जड़ हो जाता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। वो मूर्तिवत खड़ी रह जाती है। वो साफ तौर पर किसी बुरी आत्मा के वश में आ चुकी थी। सभी घबराकर इधर उधर भागने लगे। तभी पास रखी पत्थर की एक बड़ी सी ताबूत में हरकत हुई और उसमें से निकली एक महिला जिसके हाथ में एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी थी। विक्रम ने उसे देखा और तुरंत भाग पड़ा, लेकिन तभी सामने आ गईं कई खून से लथपथ लाशें। रास्ता पूरी तरह बंद। कोने में एक सफेद कपड़ों में महिला बैठी थी जो एक शव के कटे हुए हाथ को चबा रही थी। ये कोई आम कब्र नहीं थी। विक्रम ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसे समझ आया कि वो शायद सैकड़ों साल पहले की उस घटना का गवाह बन रहा है जब किसी रानी को जिंदा दफना दिया गया था और भूख के मारे उसने अपने साथ दफन लोगों को ही खा लिया था। यानी विक्रम भ्रमचक यानी एक भयानक मायाजाल में फंस चुका था। वो जैसे ही खुद को बचाने के लिए पवित्र मूत्र छिड़कने को तैयार हुआ, महिला आत्मा ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी नीचे गिरी, विक्रम के सिर की ऊर्जा उस आत्मा से टकराई और वो धुआं बनकर उड़ गई। पर कुल्हाड़ी के वार से वो अंदर तक हिल गया, जैसे कोई बुरी शक्ति शरीर में उतर आई हो। अब सब बाहर निकलने की तैयारी करने लगे, लेकिन देखा कि बाहर का एकमात्र रास्ता बंद हो चुका था। क्या यहाँ कोई और भी है? अब उनके पास बस एक रास्ता बचा, जीवन द्वार। जैसे ही सब उस रास्ते में घुसे, जमीन पर कटे फटे शव दिखाई देने लगे। उनमें से एक शव की उंगली में वही अंगूठी थी जो सुहानी पहने रहती थी, यानी अब वो मर चुकी थी। अब सबका मन डर और संदेह से भर गया। आखिर उसे मारा किसने? विक्रम ने तुरंत माचिस जलाई, लेकिन आग की लौ 1 इंच भी नहीं हिली, जैसे वहाँ हवा ही न हो। अब सब ओर छोर तलाशते हुए दूसरी सुरंगों में बढ़े, लेकिन अंदर घुसते ही हर जगह सिर्फ हड्डियां थीं और ऊपर की छत से उल्टे लटके हुए सैकड़ों कंकाल जो शायद पुराने समय के कब्र चोर थे जो यहीं मारे गए। उन्हीं में से एक साथी को एक सुनहरी चिड़िया दिखी और वो उसका पीछा करता चला गया। वो पकड़ा गया और उल्टा लटका दिया गया। तभी एक रहस्यमयी सफेद कपड़े वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने बिना कुछ बोले एक पूजा में चढ़ाने वाला सफेद रोटी जैसा पकवान निकाला, उसे किसी सुअर की राख में लपेटा और जबरन उस लटके हुए इंसान के मुंह में भरने लगा। इसी दौरान एक और साथी गलती से एक पूजा के स्थान पर पांव रख देता है जहां मृत्यु के बाद बलिदान दिए गए लोगों के लिए भोजन रखा गया था। वहां उसे जमीन पर सफेद रोटियां दिखती हैं। भूखा होने के कारण वो झटपट नीचे बैठ जाता है और खाने लगता है, लेकिन जिस चीज को वो खा रहा था वो रोटी नहीं, कब्र की मिट्टी थी।